नमस्कार दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि बैलेंस शीट को कैसे रीड करते हैं। अगर आपको फाइनेंस का थोड़ा सा भी शौक है या आप अपने बिजनेस के फाइनेंशियल हेल्थ समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले समझते हैं कि बैलेंस शीट होता क्या है। बैलेंस शीट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो एक कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को दिखाता है। इसमें 3 चीज़ें होती हैं: एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी। और आज हम इन सबको आसान तरीके से समझेंगे। एसेट्स वो चीज़ें हैं जो कंपनी के पास हैं जो पैसा कमा सकती है। सिंपल शब्दों में जो भी चीज़ कंपनी को फ़ायदा दे वो एसेट है, जैसे कि मशीनरी, बिल्डिंग्स, कैश या इन्वेंट्री। ये सब एसेट्स 2 तरह के होते हैं, करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स वो होते हैं जो जल्दी बेचे जा सकते हैं, जैसे कैश या अकाउंट रिसीवेबल। फिक्स्ड एसेट वो होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के पास रहते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग और मशीनरी। अब बात करते हैं लायबिलिटीज की। लायबिलिटीज वो पैसा है जो कंपनी को दूसरों को देना होता है। ये कंपनी के लिए उधार या लोन्स होते हैं। लायबिलिटीज भी 2 टाइप्स की होती हैं, करंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज वो होती हैं जो 1 साल के अंदर पे करनी होती है, जैसे शॉर्ट टर्म लोन। और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज वो होती हैं जो 1 साल से ज़्यादा समय के लिए होती है। और फिर आती है इक्विटी, जो कंपनी के ऑनर्स का हिस्सा होता है। ये वो पैसा है जो शेयर होल्डर्स ने कंपनी में इन्वेस्ट किया होता है। सिंपली शब्दों में इक्विटी का मतलब है कंपनी में जो पैसा अपने ऑनर या शेयर होल्डर्स का है। अब एक इम्पॉर्टेंट रूल समझते हैं। बैलेंस शीट का एक इक्वेशन होता है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी। ये इक्वेशन हमेशा बैलेंस होना चाहिए। अगर एसेट्स ज़्यादा हैं तो या तो लायबिलिटीज ज़्यादा होगी या इक्विटी ज़्यादा होगा। तो दोस्तों, बैलेंस शीट को पढ़ते वक्त ये ध्यान रखें कि हर एक आइटम का अपना रोल होता है। एसेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी और इनका रिलेशन समझना जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम और फाइनेंशियल कंसेप्ट को आसानी से समझेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।